हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए क्लास है। क्लास 10th यूपी चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग PYQ क्वेश्चन लेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे वाले बोर्ड एग्जाम में आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करें। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जहां बात आती है, त्रिकोणमिति अनुपात, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन का मान करेक्ट है, यहां पर देखिए ये भी क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए क्लास है। क्लास 10th यूपी बोर्ड में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा ट्राइंगल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग PYQ क्वेश्चन लेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको उठाएंगे। और इस साल जो न्यू अपना सेशन है 2024-25 का, इस सेशन में इस बार वाले बोर्ड एग्जाम में आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करें। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ एंगल्स एंड प्रॉब्लम अलाइड विथ एंगल्स। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जहां बात आती है, त्रिकोणमिति अनुपात, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। रेशियो हमेशा टू क्वांटिटीज के बीच में होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में जो अनुपात होता है उन्हें बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। लेकिन समकोण त्रिभुज होना जरूरी है इसमें। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? हमारा लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस होगा, बेस होगा। तो रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, एंगल B हमारा राइट एंगल है, तो एंगल B राइट एंगल है। तो अब देखिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस हम लोग कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनियस क्या होता है? तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। ठीक है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल होता है हाइपोटेनियस, यानी कर्ण। ठीक है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि राइट एंगल फिक्स रहता है। इसके बाद अगर हम एंगल A की बात करें तो एंगल A है। ठीक है, एंगल A अगर आप थीटा ले लें तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, यानी लंब होगी। और जो थर्ड साइड होगी हमारी वो क्या होगी? आधार, यानी बेस होगी। ठीक है, तो लंब, कर्ण, आधार पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पहचानना आना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, बेस क्या होगा, इसको आप कैसे पहचानेंगे? राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल परपेंडिकुलर होगा, और थर्ड साइड हमारा क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस हमारा एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। ठीक है, अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। अब T रेशियो कैन बी डिफाइंड एज, T रेशियो क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए इसमें साइन थीटा की बात कर रहा है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाना पड़ेगा आपको। चलिए ले लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेंगे, A B
सी, ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, ये एंगल ए ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसको लंब बोलते हैं हिंदी में। साइड अपोजिट टू राइट एंगल हमारा हाइपोटेनियस होता है, कर्ण। और थर्ड साइड जो हमारी होती है वो होती है बेस यानी आधार, ये हमारा क्या है, कर्ण है, और थर्ड साइड हमारी बेस यानी क्या है, आधार। अब साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर साइड BC है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, साइड AC, लंब बटे कर्ण, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, PBP अपॉन HHB, PBP ये फर्स्ट वाला जो होता है वो साइन थीटा होगा, साइन थीटा क्या होगा, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड वाला क्या होगा, ये PBP है, ये सेकेंड वाला B है। सेकेंड हमारा आएगा cos थीटा, cos थीटा होगा B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। थर्ड हमारा आएगा tan थीटा, tan थीटा क्या आएगा, P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, साइन का अपोजिट आएगा कोसेक थीटा, H अपॉन P हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब। नेक्स्ट कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कर्ण बटे आधार। और नेक्स्ट है हमारा tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देख लीजिए डायग्राम, ये अगर आपका थीटा है तो सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और थर्ड साइड हमारी हो गई बेस। PBP अपॉन में होता है HHB, ठीक है। यहां से आता है ये साइन थीटा, साइन थीटा P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट सेकंड होता है cos थीटा B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तीसरा है हमारा लास्ट है tan थीटा, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा, P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके बाद रेसिप्रोकल की बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा आ जाएगा H अपॉन P हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक, सेक थीटा होगा H अपॉन B हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। और थर्ड है हमारा कॉट थीटा, tan का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा B अपॉन P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कॉट थीटा आधार बटे लंब। अब चलिए इसमें देख लीजिए फॉर्मूले हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसाइन थीटा, कॉस थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट tan थीटा इसको बोलते हैं शॉर्ट में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिकेंट थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, या इसको कोसेक थीटा बोलते हैं, सीकेंट सेक थीटा बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोटेंजेंट कॉट थीटा बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। अब देखिए फॉर्मूला, अब इसमें देखिए कोसेक थीटा साइन थीटा इनमें क्या रिलेशन होता है। साइन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा, यानी साइन और कोसेक। देखिए यहां पर क्या कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं यानी व्युत्क्रम होते हैं। सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर यहाँ पे कॉस थीटा अगर हमें चाहिए होता तो कॉस थीटा क्या आएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा होगा।
तो tan थीटा क्या बनेगा 1 अपॉन cot थीटा। नेक्स्ट हमारा tan थीटा, साइन और cos। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। अब देखिए हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा P अपॉन बी। P अपॉन बी क्या होता है tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी प्रकार cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण यानी b अपॉन h। इसके बाद क्या है sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। h से h कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन p इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूले बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए कई जगह पर ये फॉर्मूले यूज होंगे, tan थीटा को sin अपॉन cos लिखेंगे और cot थीटा को cos अपॉन sin लिखेंगे, ठीक है। कैसे आए ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं साइन थीटा कोसेक थीटा। मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा 1 होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा 1 होगा। अभी हमने आपको बताया, क्योंकि कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। इससे क्या होगा साइन से साइन कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिमिलरली सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी हमारा 1 आएगा। सेक थीटा है आपका, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा। सेक से सेक कैंसिल होगा बेटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा 1। अब इसके बाद देखिए आइडेंटिटी है, फर्स्ट हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। ये आया कहां से, देखिए आइडेंटिटी आप समझ लीजिए, 3 आइडेंटिटी आपको पढ़नी है। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, इसको त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण बोलते हैं। फर्स्ट हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल आप देख लीजिए, ये अगर आपका थीटा है तो सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और थर्ड साइड हमारी होगी बेस। कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 के सामने वाली कर्ण होगी और तीसरी भुजा हमारी आधार होगी, ठीक है। अब फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए थीटा हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। यानी थीटा हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1। अब देखिए इसमें इसी से देखिए और आइडेंटिटी कैसे बनती हैं। साइन स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसी से हमारे ये देखिए 2 रिजल्ट और निकल के आए। पहला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेकंड आइडेंटिटी क्या है, सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी आइडेंटिटी से एक रिजल्ट और बन गया, टेन स्क्वायर थीटा आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड इसी देखिए आइडेंटिटी से एक और आपका फॉर्मूला जनरेट होगा, टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 रहेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या फॉर्मूला बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देखिए लिखा हुआ है ये। और ये नेक्स्ट आइडेंटिटी है, थर्ड है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है, 1 इज इक्वल टू आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस होगा, तो ये जो बनेगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही क्यों होता है, उसके पीछे रीजन ये है, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेनियस होगी, और ये हो गया बेस। तो साइन थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेनियस हमारा क्या है AC, हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये हम एंगल ले लेते हैं थीटा, ये अगर थीटा है ये 90 है, तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका 90 है, एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों एंगल का सम 90 होगा, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा। अब इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, हाइपोटेनियस हमारा फिक्स रहेगा, और ये जो है एंगल C के लिए ये हमारा बेस का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पर बेस क्या है BC है और हाइपोटेनियस क्या है AC है, दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यहां से क्या मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अगर ये एंगल लेंगे हम एंगल A, तो ये परपेंडिकुलर होगा BC और बेस हमारा होगा AB। अगर हम एंगल C लेंगे तो परपेंडिकुलर AB होगा और बेस हमारा होगा BC। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब देखिए यहां पर क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, ये 90 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी सारे आपके क्या होते हैं पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC लगता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा
कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा। अभी हमने बताया कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ही क्यों होता है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते हैं। नेक्स्ट है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec थीटा होगा। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आपके सिलेबस में अभी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। अब देखिए फॉर्मूले हमारे हो गए। अब देखिए क्वेश्चन, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यहां से आपको वैल्यू लर्न करनी है, ठीक है। साइन 0 डिग्री है, साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45। तो एक बार ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की हम बात करें। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हैं। अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इफ sin 3a is equal to cos a minus 26, sin 3a is equal to क्या है, cos a minus 26, where 3a is an acute angle। 3a क्या है, acute angle है, न्यून कोण है। Then find the value of a, ठीक है, कोई बात नहीं। sin 3a is equal to क्या है, sin 3a है हमारा cos a माइनस 26 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। 3a हमारा एक्यूट एंगल है, 3a क्या है, एक्यूट एंगल। इसका रीजन ये है कि देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा। तो यहां पर देखिए अगर हम sin 3a की बात करें तो sin 3a के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 3a हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है। न्यून कोण है तो इसलिए हम इसको 90 में से माइनस कर सकते हैं। देखिए sin 3a लिखा हुआ, तो sin 3a के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो sin 3a के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, cos 90 माइनस 3। अब देखिए क्या होगा, 90 माइनस 3 है, और यहाँ राइट साइड में भी क्या है, cos a माइनस 26, ठीक है। ये हमारा है cos 90 माइनस 3 है, ये है cos a माइनस 26। दोनों cos में ही वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर देखिए इक्वल है, तो एंगल्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू किसमें है, cos में भी। इधर भी cos है और यहाँ पर भी राइट साइड में भी cos है। तो ऑन इक्वेटिंग ये देखिए यहाँ पर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेफ्ट साइड में 90 डिग्री है, माइनस 26 डिग्री आएगा, प्लस हो जाएगा। राइट साइड में क्या होगा, माइनस 3a, राइट साइड में आएगा प्लस 3a हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, इसको ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 2 11, 116 डिग्री, a प्लस 3 4a, 4a इज इक्वल टू 116 होगा। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 116 डिग्री अपॉन 4, ठीक है। अब देखिए 4 से डिवाइड करिए तो आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 आएगा, 4 9 जा 36। तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 29 डिग्री, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत हमारे आते हैं। sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री है, 3a एक्यूट एंगल है, A की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हमने बताया आपको, A की वैल्यू आ गई 29 डिग्री, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ tan a is equal to 4/3 then the value of sec a will be। देखिए इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक हमारा रास्ता ये है कि tan a is equal to 4/3 है। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, समकोण त्रिभुज बनाकर भी हम कर सकते हैं। tan थीटा होगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर बेस हमें गिवन है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल करके भी हम कर सकते हैं, सेक ए निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले वो रास्ता हम देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी से अगर हमें करना है तो इसमें क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि हमें सेक ए की वैल्यू चाहिए, सेक ए का मान चाहिए, और tan ए का मान हमें दिया है 4/3। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपका सेक स्क्वायर ए रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan ए की वैल्यू क्या है 4/3, tan ए का मान है 4/3, यहाँ पे रखेंगे। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, 1 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, 16/9, इसके अपॉन 1 ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 9, 1 से डिवाइड करेंगे 9 में, 9 टाइम्स आएगा, 9 1 जा 9, मल्टीप्लाई होगा प्लस 16। लेफ्ट साइड में क्या हमारा सेक स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा। तो अगले स्टेप में देखिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 आ जाएगा 25, अपॉन में क्या है 9। तो सेक ए क्या आएगा, सेक ए आएगा स्क्वायर रूट 25 अपॉन 9। 25 का स्क्वायर रूट होगा, किसका स्क्वायर रूट होगा 25, 5 का स्क्वायर रूट होगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। तो सेक ए की वैल्यू यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, 5/3। ठीक है। दूसरा रास्ता क्या था, यहां से हम ऐसे भी कर सकते थे, tan ए अगर हमें गिवन है 4/3, tan थीटा क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल एक छोटा सा बना लेंगे, ये हमारा एंगल हो जाएगा A, परपेंडिकुलर मिल जाएगा 4 और बेस मिल जाएगा हमारा 3। यहां पर हमें करना क्या, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज अगर आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर p क्या है 4 है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, और थर्ड साइड हमारी होती है बेस। परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस क्या है 3 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर, लंब हमारा 4 है, आधार है 3, 16, 3 का स्क्वायर 9। तो यहां से देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा 25, हाइपोटेन्यूज यहां से क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो यहां से हाइपोटेन्यूज हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया 5। अब यहां से निकाल लेंगे सेक थीटा। सेक ए का क्या फॉर्मूला, सेक ए हमने क्या पढ़ा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो सेक ए हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है और बेस क्या है 3 है। तो यहां से ऐसे भी आंसर हमारा मिल सकता है। अगर आप आइडेंटिटी से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे करना चाहें तो फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना करके भी कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30, अब इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए अभी आपने टेबल देखी थी, इसमें ये वैल्यू तो आपको लर्न नहीं होगी। tan 30 की वैल्यू क्या होगी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। कुछ नहीं करना है आपको, tan 30 की वैल्यू पुट करनी है। tan 30 क्या होगा 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर होगा। अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, ये 2/√3 आएगा, अपॉन में क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। ठीक, इसके अपॉन में क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 2/√3 आएगा। ठीक, यहां पर 1 और 3 में एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1। अब देखिए 2/√3, 3 प्लस 1 4/3 आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा
2 इंटू 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 इंटू √3। √3 2 2 जा 4 आएगा, √3 से 3 में कट करेंगे तो क्या आएगा √3। ठीक है, क्योंकि 3 का मतलब होता है 3 का मतलब होगा √3 इंटू √3, आपका क्या बनेगा 3। ठीक है, यहां से कट करेंगे √3 आएगा, तो फाइनली हमारा ये आ जाएगा √3/2। अब देखिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में। साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। ठीक है, तो यहां पर √3/2 के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 60। क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 की वैल्यू साइन 60। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा साइन 60, ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 2a इज इक्वल टू, अब इसी पैटर्न पे अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन है हमारा tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, 2a less than 90, यानी 2a हमारा क्या है, acute angle है, न्यून कोण है। इसको देखिए अभी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उठाया था, इसको देखिए कैसे करेंगे। cot a minus 18 डिग्री, ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था cot 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। तो अगर यहां पर हम क्या कर दें, cot 90 माइनस 2a, क्या करें यहां पर cot 90 माइनस 2a, तो ये बन जाएगा tan 2a। क्या बनेगा, tan 2a। अब 90 माइनस 2a इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 2a हमारा एक्यूट एंगल है। अब देखिए tan 2a के प्लेस में हम ये वैल्यू पुट करेंगे cot 90 माइनस 2a, तो देखिए यहां पर क्या आएगा, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये भी cot में वैल्यू है, ये भी, दोनों हमारे क्या है, इक्वल है, तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब इसके बाद क्या करेंगे, 90 माइनस 18 डिग्री आएगा, प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड में, माइनस 2a राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2a। अब देखिए 90 प्लस 18 क्या आएगा, 108, और यहां पर ये हो जाएगा 3a। 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 108 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 आएगा, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू आएगी 36 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला, tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा होता है हमारा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो cot 90 माइनस, यहां से देखिए फॉर्मूला बनेगा cot 90 माइनस 2a, हम लोग लिख सकते हैं tan 2a। 2a हमारा एक्यूट एंगल है इसलिए 90 माइनस 2a राइट कर सकते हैं, तो यहां से देखिए tan 2a के प्लेस में आ जाएगा cot 90 माइनस 2a। cot से cot हमारा कैंसिल आउट होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहां से देखिए आंसर हमारा निकल के आया 36 डिग्री। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b sin थीटा माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस a cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहला रास्ता ये tan थीटा a अपॉन b है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो इससे हम क्या करें, लंब और आधार लेकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, समकोण त्रिभुज बना के कर्ण निकालें, फिर कर्ण निकालने के बाद उसमें साइन थीटा का मान निकालें और कॉस थीटा का मान निकालें, फिर यहाँ पर रख दें। एक ये रास्ता है, लेकिन हमें ये मल्टीपल चॉइस करना है, टाइम कम रहता है, तो इसके लिए देखिए हम कर क्या सकते हैं, हमें tan थीटा के, इसको एक दूसरा रास्ता है, उससे हम कैसे कर सकते हैं, tan थीटा क्या है, a अपॉन b। ठीक है,
एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। स्टार्टिंग में हमने देखा था ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट हमें किसका निकालना है, मान निकालना है b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन में b sin थीटा प्लस a cos थीटा। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे। cos थीटा कॉमन लेने से होगा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन जाएगा। यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बनेगा। tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है a अपॉन b, इसको हम रख करके आसानी से इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम cos थीटा कॉमन लेंगे। cos थीटा कॉमन लेंगे यानी cos थीटा का डिवाइड करेंगे, दोनों में अलग अलग डिवाइड होगा। b sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन में क्या आएगा, cos थीटा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ये क्या करेंगे, cos थीटा कॉमन ले लेंगे। ये क्या आएगा, b sin थीटा अपॉन में cos थीटा और प्लस a cos थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा कॉमन लिया यानी cos थीटा का दोनों में अलग अलग क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर cos से cos कैंसिल होगा, ये भी cos से cos कैंसिल होगा। ठीक है। sin अपॉन cos क्या बन जाएगा, tan थीटा। sin अपॉन cos हो जाएगा tan थीटा माइनस यहाँ पर cos से cos कैंसिल होगा, a बचेगा। अपॉन में देखिए यहाँ पर क्या होगा, sin अपॉन cos b रहेगा हमारा, sin अपॉन cos हो जाएगा tan थीटा। ठीक है। यहाँ पर माइनस है, अपॉन में क्या है, प्लस। तो यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, a आएगा। अब tan थीटा की वैल्यू हमें पता है, tan थीटा क्या है, a अपॉन b। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है और इजिली हमारा आंसर निकलेगा आसानी से। देखिए b tan थीटा क्या है, a अपॉन b, ये वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन b माइनस a अपॉन में क्या है, b tan थीटा की वैल्यू a अपॉन b है प्लस a आएगा, यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस a अपॉन में आएगा a प्लस a, प्लस और माइनस कैंसिल, 0 अपॉन 2a क्या बनेगा, 0। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमारा a करेक्ट है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने आपको दो रास्ते बनाए। पहला आप समकोण त्रिभुज बना करके भी कर सकते हैं, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल करके। दूसरा हम लोग यहाँ पर cos थीटा कॉमन ले लेंगे, sin अपॉन cos बनेगा tan थीटा की वैल्यू रख करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसकी क्या वैल्यू होगी, 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है। तो ये देखिए एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये आइडेंटिटी देखिए अभी निकल के आई थी। एक ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो अब देखिए क्या बनेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है, इसी का यहाँ पर हम यूज करेंगे। वैल्यू निकालनी है 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ठीक है। क्या करेंगे हम, 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच रहा है, देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी हमने पढ़ी है,
सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है लेफ्ट साइड में आएगा, तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या बनेगी 1। तो यहां से देखिए सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर, ए की वैल्यू आएगी 1, 9 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज 1। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आज हमने बेटा कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। थैंक यू क्लास।